एक तू ही निरंकार। पद संख्या 192। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उस बंदे की मौज बहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी होती कभी न हार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको पूजे यह संसार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका होता बेड़ा पार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसके देता काम सवार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको बख्शे नाम का भंडार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी होती जय जयकार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको सके न कोई मार। सारी दुनिया वश में तेरे, तू भक्तों के वश करता। अपना किया आप ही जाने, दासन दास कहे अवतार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उस बंदे की मौज बहार। सत्संग जी, जिसने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया और पहचान लिया ना, उसकी तो बल्ले ही बल्ले है। उसके जीवन में तो मौज बहार ही है। क्योंकि ये जो निरंकार है ना, ये सेवा संगत सिमरन, जब हम सत्य का संग कर लेते हैं, संगत, जब हम संगत से, संतों के संग से जुड़ जाते हैं ना सत्संग जी, तभी इस प्रभु परमात्मा की मेहर होती है हमारे ऊपर। तभी इस ज्ञान का विस्तार होता है हमारे जीवन में। अगर हम ज्ञान को लेके अपने घर में बैठ जाएंगे तो इस ज्ञान का विस्तार कैसे होएगा हमारे जीवन में। लेकिन जिसने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया है, पहचान लिया है, और जिसके ऊपर ये प्रभु परमात्मा रीझ जाता है ना, उसकी तो मौज ही बाहर है, बल्ले ही बल्ले है। उसकी कभी जिंदगी में ना तो कभी हार होती है। उसको तो सारा संसार ही इज्जत देता है, पूजता है उसको। फिर जिस पे इसकी कृपा हो जाती है, क्योंकि काम ये करता है और नाम अपने संत का करता है सत्संग जी। अपने संतों का ये बेड़ा पार कर देता है। संतों को देता काम सवार, सबके काम सवार देता है सत्संग जी। कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका रुक जाए। लेकिन जब इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़े रहोगे, तभी आपका बेड़ा पार होएगा। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको बख्शे नाम भंडार। सत्संग जी, जो इस सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाता है ना, तो ये ऐसी नाम की दौलत, ऐसे भंडारे भर देता है सत्संग जी, कि पूरी जिंदगी आप शुक्राना ही करते रहोगे। और हकीकत में हमें सिकवा नहीं करना है, हमें शुक्राना ही करना है। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे काम आप ही दातार सवारते चले जाते हैं। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी होती जय जयकार। सत्संगत जी, जिस पे इस प्रभु परमात्मा की नज़र पड़ जाती है ना, वो भी एक इस प्रभु परमात्मा का रूप लेके ही ऐसे पूछता है। सारे संत खूब सेवा करते हैं, गली मोहल्ले में, जहाँ अपने समाज में भी रहता है, वहाँ भी उसकी जय जयकार होती है। क्योंकि सत्संगत जी, ये निरंकार तो सबका प्रभु परमात्मा है। ये रंग को राजा बना देता है, राजा को फकीर बना देता है, अनपढ़ को ये विद्वान बना देता है। भाई, इसकी लीला अपरंपार है। इसकी लीला को कोई जान नहीं सका है। इसका कोई अंत नहीं है सत्संग जी। तलवार इसे काट नहीं सकती, शस्त्र अग्नि इसे जला नहीं सकती, हवा इसे उड़ा नहीं सकती। तो सत्संग जी, जिस निरंकार को हम कहते हैं ना कि निरंकार कहाँ है, हमने तो निरंकार को देखा ही नहीं है। सत्संग जी, ये चारों तरफ है, कण कण में इसी का वास है सत्संग जी। हर पत्ते पत्ते, डाल डाल में इसी का वास है। आप जहाँ भी, आप ये मत समझो कि मंदिर में भगवान बैठा है। जहाँ खाली जगह है, सब जगह निरंकार है। मंदिर में भी जो ये देवी देवता बैठे, सब इसी का रूप है सत्संग जी, सब इसी की शक्तियाँ हैं ये। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको सके न कोई मार। सत्संग जी, जिसके ऊपर इस प्रभु परमात्मा की कृपा होती है ना सत्संग जी, कभी जब हम उसमें जाते हैं, संगत में जाते हैं, तो किसी संत ने विचारों में भी कहा था, इंसान जो मर भी जाता है उसको भी जीवित कर देता है सत्संग जी। ये हकीकत में हुआ है ऐसा। सारी दुनिया वश में तेरे, तू भक्तों के वश करता। सत्संग जी, ये सारी दुनिया इसके ही वश में है।
सारी दुनिया इसके ही वश में है। लेकिन ये जो प्रभु परमात्मा है, ये हमारे सदगुरु महाराज है, ये भक्तों के वश में है साथ संगत जी। क्योंकि इस प्रभु परमात्मा की भक्तों के बिना उसकी भी तो हर चीज़ अधूरी है। जब भक्त होंगे तभी तो भगवान होगा। तो ऐसे ही सत्संग जी, इस निरंकार को जान लो, पहचान लो। जब हम इसके चरणों से जुड़ जाएंगे ना, हमारे सारे बिगड़े काज संवर जाते हैं सत्संग जी। किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता है। लेकिन जब हम सिकवा नहीं करेंगे तब हमें हर दम इसका शुक्राना करना है। इस निरंकार का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। इस मायावी संसार में जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। इंसान थक जाता है, टूट भी जाता है। जब ज्ञान लेने के बाद भी ऐसा होता है कि जब इंसान के काम नहीं बनते, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो थक जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है सत्संग जी। लेकिन हमें डगमगाना नहीं है। देता भी यही है, लेता भी यही है। दुख भी इसी के जरिए आते हैं और सुख भी इसी के जरिए आते हैं। ये तो इंसान की परीक्षा लेता है सत्संग जी, कि वो इस परीक्षा में खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो हमें हमेशा इसे अपने मन में बिठा के रखना, अपने मन में बसा के रखना है सत्संग जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। हमें इसका पीछा छोड़ना ही नहीं है सत्संग जी। हमें तो इसके चरणों से जुड़े रहना है। क्योंकि करण करावण हार यही है, यही करता धरता है हमारा। ये जो जीवन दिया हुआ है इसी का है। हमारा तो कुछ नहीं है सत्संग जी, कुछ भी नहीं है। हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। कितने भी माया के पीछे भाग ले, दिन रात हमेशा काम की चिंता, उसकी चिंता, इसकी चिंता। परिवार में इंसान हमेशा टेंशन में ही रहता है। तो सत्संग जी, परिवार एक ऐसी ही चीज़ है, इंसान कितना भी कोशिश कर ले लेकिन इस दलदल में ही फंसा रहता है। तो सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि चलो विस्तार की ओर, इस असीम विस्तार की ओर। इसका कहने का भाव यहाँ पे यही है कि आप जब ज्ञान ले लोगे ना और इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाओगे, सेवा सिमरन संगत संगत जाओगे ना, संतों का संग करोगे, उनकी चरण धूलि माथे पे लगाओगे, तो आपके परिवार में बहुत ही सुख शांति रहेगी। आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा सत्संग जी। आपको ये चिंता फिक्र नहीं रहेगी कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आप इस सारी चिंताओं से, इस माया से आप दूर हो जाओगे सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, हम भी सतगुरु महाराज का हाथ थाम के इस विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं सत्संग जी। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।